अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ पर है दोपहर का टाइम और मैं शामी का स्कूल बैग खाली कर रही हूँ और उसकी जो बॉटल थी पानी वाली, उसके फीडर, उसके टिफ़िन वगैरह वो सब कुछ मैं बैग में से निकाल रही थी। और क्योंकि इसमें खाने पीने वाली चीज़ें थी तो मैंने स्कूल से आते ही सबसे पहले यही काम किया था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आई थी और ये कुछ इसमें भी सामान था, उसका फीडर में भी दूध था और टिफ़िन में भी कुछ चीज़ें थी, तो मैंने वो फिर सबसे पहले इसको फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में और यहाँ पर मैं बेड से अपना ब्लैंकेट वगैरह उठा रही थी। और आज हम सुबह के टाइम नहीं उठा के गए थे, लेट हो रहे थे, तो फिर मैं अब आके फ़ौरन सबसे पहले मैंने यही काम स्टार्ट किया है और ब्लैंकेट्स के फ़ोल्ड कर रही हूँ और इनको मैं इनकी कबर्ड में रख दूँगी और इस तरह ये होगा कि बेड जो है ना वो ज़रा खाली खाली हो जाएगा। और अब फिर मैं अपने बेटे को नहलाने लगी थी, शॉवर दिलाने लगी थी। सुबह भी शॉवर दिलाया था, लेकिन अब यह है कि दोबारा से उसको मैं चेंज करने लगी थी, तो फिर मैंने उसके कपड़े प्रेस किए और वो फिर चला गया था वॉशरूम में। खुद ही पहले तो नहाता है और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने उसके स्कूल वाले कपड़े उतारे थे वो भी साफ़ ही थे, गंदे नहीं हुए थे ज़रा भी, तो मैं उनको हैंग कर दिया था फिर। और साथ ही फिर मैंने सोचा कि बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ ताकि जो है ना वो आराम से यहाँ पर मैं उसको फिर चेंज वगैरह कर पहना सकूँ कपड़े। तो बेडशीट फिर मैंने जल्दी से चेंज कर दी क्योंकि आज मैंने चेंज करनी ही थी। और साथ ही पिलोज़ वगैरह के कवर भी मैंने उसके ऊपर चढ़ा दिए। और यहाँ पर देखें, अब मैं फिर अपने बेटे को जाके शॉवर दिला के ले आई थी और यहाँ पर ये टॉवल में बैठा हुआ है। तो अब मैं इसको कपड़े पहनाऊँगी हो, तो मैं जब भी अपने बेटे को इस तरह कपड़े पहनाती हूँ ना, तो मैं इसको कोई ना कोई टॉय दे देती हूँ। इस तरह ये होता है कि वो आराम से टॉय के साथ लगा रहता है और मैं कपड़े पहना देती हूँ। अदरवाइज़ तो फिर वरना वो पूरे बेड पे कभी एक कोने में तो कभी दूसरे कोने में भागता है। तो इस तरह ये है कि वो ईज़िली एक ही जगह पर बैठा रहता है और मैं उसको कपड़े पहना देती हूँ। अब कपड़े वगैरह पहना दिए थे उसको मैंने और फिर मैंने उसके ब्रश कर दिया था, हेयर ब्रश। तो ये है कि वो एक दफ़ा फ्रेश हो जाता है ना, तो फिर वो खेलता रहता है और मैं फिर अपने काम करती रहती हूँ। यहाँ पर अब वो बिल्कुल रेडी हो गया था। तो बेटे को फ्रेश करने के बाद अब मैं उसको ना कुछ खिलाने लगी थी। यहाँ पर मैंने उसके लिए फेनियाँ बनाई हुई थी, तो वही मैंने ना फिर खिला दी थी उसको। क्योंकि मेरा बेटा ना फेनियाँ वगैरह बड़े शौक़ से खा लेता है और क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम करने थे, तो मैं फिर उसको जल्दी से मैंने ना एक तरह का ये लंच ही हो गया था, उसका बेली फुल हो गया था, तो वो खेलता रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ना उसको ये खाना खिला दिया था। अदरवाइज़ ये है कि अगर कुछ ना बच्चे ने खाया हो तो वो फिर बार बार तंग करते हैं, तो फिर काम छोड़ के उनको देखना पड़ता है, तो फिर मैं पहले ही उनको खाना खिला दिया था मैंने। अब यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, मुझे आज किचन की करनी थी डीप क्लीनिंग। तो क्योंकि मेरे पास टाइम था थोड़ा सा आज, तो फिर मैंने कहा कि चलें ये काम भी ख़त्म कर लेते हैं। तो वीकली ये क्लीनिंग होती ही है, कभी ये मैं फ्राइडे को कर लेती हूँ, कभी सैटरडे को और कभी संडे को। तो क्योंकि इन 3 दिन में ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर होते हैं और काफ़ी सारा टाइम उनको ना घर में स्पेंड करते हैं, तो इन 3 दिनों में से मैं एक दिन में ना ये काम ज़रूर करती हूँ किचन की डीप क्लीनिंग का। तो मैंने यहाँ पर शेल्फ़ वगैरह भी सारी साफ़ कर ली थी विम के साथ और शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने जो टाइल्स होती हैं वो भी सारी अच्छे तरीके से साफ़ की थी। अदरवाइज़ ये है कि इनके ऊपर दाग तो इनके ऊपर जो दाग भी लगते हैं ना वो पक्के हो जाते हैं, इसलिए फिर इनको साथ साथ ही मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने इस टोकरी को भी बहुत अच्छे से धो लिया था और यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो इसको भी मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर वॉश कर लेती हूँ, 1 से 2 दफ़ा। तो यहाँ पर अब मैं जो बर्तन थे वो वॉश करके इसमें रख रही थी।
किचन साफ़ हो तो एक इंटरनली सेटिस्फेक्शन सी रहती है कि किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अदरवाइज़ ये है कि जर्म्स वगैरह भी ग्रो कर जाती हैं, इसलिए मैं हमेशा हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह की डीप क्लीनिंग लाजमी करती हूँ, जिससे ये है कि शेल्फ़ वगैरह, चूल्हा भी साफ़ हो जाता है और बाकी की सारी चीज़ें भी साफ़ हो जाती है, ओवन वगैरह भी सब कुछ जो है ना वो भी साफ़ हो जाता है और ये वीकली होती है। तो यहाँ पर अब सारे बर्तन मैंने जल्दी जल्दी वॉश कर लिए थे और उसके बाद जो दूध था एक दिन पहले वाला वो थोड़ा सा अभी बाकी बच गया था, तो मैंने उसको भी जग में निकाल लिया और ये वाला बर्तन जो है इसको भी मैंने दोबारा से वॉश कर लिया था, क्योंकि आज का जो दूध आया हुआ था ना वो भी मैंने बॉयल करना था। तो यहाँ पर मैंने जो शामीर के फीडर हैं इनको धो के अच्छे से बॉयल किया था और बॉयल करने के बाद अब मैंने इनको ना एक साइड पे निकाल के रख दिया था, ताकि थोड़ी देर के बाद मैं इनको फिर फ्रिज में रख दूँगी। और इसके बाद फिर मैंने ना ये सिंक को साफ़ करना शुरू किया था और सिंक जो है ना इसको भी मैंने आज बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया था। डेली हो जाता है, लेकिन ये है कि जिस दिन मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से फिर वायर्स के साथ साफ़ करती हूँ, तो जितने भी स्टेन्स वगैरह होते हैं वो सारे जो है रिमूव हो जाते हैं। तो ये काम करने के बाद अब किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, तो अब मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने फिर फ्रूट्स खा लिए थे, क्योंकि अभी खाना वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया था। तो फिर मैंने बस ये फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, मैंने भी, मेरे बेटे ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। तो उसके बाद फिर ये है कि मैंने खाना शाना बनाया था, तो बाद में हमने फिर खाना खाया था। तो यहाँ पर मैं ग्रेप्स जो हैं इनको वॉश करके रखा हुआ था फ्रिज में, लेकिन अब यह है कि मैं इनको अलग अलग कर रही थी, क्योंकि इस तरह खाने में ईजी रहते हैं। तो मेरा बेटा भी खा रहा होता है, तो इसलिए फिर मैंने इनको सबको अलग अलग कर लिया था। और अब मैं फ्रूट्स को लेके चली गई थी कमरे में और यहाँ वहीं पे हमने सबने ये फ्रूट वगैरह खा लिए थे। और अब ये था कि मैंने आज कपड़े भी मशीन में डालने थे, तो इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, लेकिन ना फिर भी जितने भी थे तो मैंने आज ही वॉश कर लिए थे, ताकि वीकेंड पे मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना हो। तो यहाँ पर मैं जो लाइट कलर के कपड़े थे ना वो सारे अलग कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले लाइट कलर के कपड़े मशीन में डाल दिए थे और सेकंड लोड जो था वो मैंने फिर डार्क कलर के कपड़े जो हैं इसमें डाल दिए थे। तो यहाँ पर फिर मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पर देख के मैंने सारे कपड़े इसमें डाल दिए हैं और उसके बाद मैं सर्फ वगैरह भी डालकर तो मशीन को ऑन कर दिया था। और फिर ये है कि कपड़े खुद ही धुलते रहे थे और मैं फिर दोबारा किचन में चली गई थी, क्योंकि मुझे अभी लंच भी बनाना था। तो अब यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और ये जो फीडर वगैरह थे अब इनको मैं जोड़ रही थी और इनको फिर मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र बॉक्स में, ताकि ये जो है ना इसी तरह जम फ्री रहें। तो अब मैं आ गई थी भाई अपने खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बना रही थी क्रीमी चिकन जलफ्रेज़ी और बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए जब भी मुझे बहुत ज़्यादा काम हो और खाना भी बनाना हो तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं यही बना लूँ, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। फटाफट ये बन जाती है, 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो प्याज वगैरह मैंने काटे और जो है चिकन ये तो पहले से ही बोनलेस मैंने छोटे छोटे पीसीज में करके फ्रिज में रखा हुआ था, तो बस प्याज ही मैंने काटे थे, बाकी सब कुछ पहले से ही रेडी था। और इसकी जो रेसिपी है वो मैंने अपने चैनल पर 2 दफ़ा अपलोड की हुई है, एक दफ़ा बोनलेस चिकन के साथ और एक दफ़ा विद बोन्स के साथ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देखें टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे और शिमला मिर्चें भी मैंने एक दिन पहले ही काट के ना इस तरह रखी हुई थी। मैं हमेशा सब्ज़ी जो है ना जब भी मंगवाती हूँ उसको सारी सब्ज़ी को बना कर ना मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि जब भी फिर खाना बनाना हो ना तो ज़रा भी मुश्किल ना हो। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने जो शिमला मिर्च थी ना वो पहले से ही काट के रखी हुई थी फ्रिज में। तो ये है कि अब मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतनी उसमें से निकाल ली थी और बाकी की दोबारा मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ये शिमला मिर्च एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सैलड्स में भी और इसके अलावा मैक्रोनी वगैरह में भी, और अगर वेजिटेबल पुलाव बनाएं उसमें भी। तो इसलिए ये मैं ना घर में हमेशा रखती हूँ और मैं काट के ही रखती हूँ हमेशा से। तो यहाँ पर देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो गई थी, मैंने क्रीम वगैरह इसमें ऐड कर दी थी और अब हमारा ये सालन बिल्कुल रेडी हो गया था।
तो जो रोटियां थी ना वो फिर मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी और उसके बाद फिर यह है कि हमने खाना खा लिया था। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम था और हम लोग फिर खाना खा के थोड़ी देर फ़ारिग हो गए थे। हम लोगों ने फिर थोड़ा रेस्ट किया था और फिर मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई थी तो हमने फिर चाय पी ली थी। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद तो यहाँ पर अब मैं अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए, लेकिन ये जो है ना वो नहीं सो रहा था। शामी, शामी, क्या देख रहे हो? कौन सी पोएम है ये? ऐसे नहीं करो, ये लो, ये देखो, ये बहुत अच्छी वाली पोएम। वाओ, शामी आप सो जाओ, नीनो ने। शामी, शामिर, शामी, शामो, इधर देखो, लुक एट मी, शामी, लुक एट मी, शामी जानी, आप सो जाओ। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा बेटा सो जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। तो फिर बस मैंने इसको झूले से निकाल लिया और ये खेलता रहा फिर अपने बाबा के साथ। और अब यहाँ पर थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, 5-6 बजे का टाइम हो गया था। तो अब फिर मैं अपने बेटे को मैंगो खिला रही थी। मैंगो और बनाना जो है वो मैं अपने बेटे को इस तरह मैश कर करके खिला देती हूँ। शाम को 5 बजे तक तकरीबन खिलाती हूँ, क्योंकि इससे यह है कि वो फिर ना उसका बेली फुल हो जाता है, क्योंकि लंच उसने किया होता है कोई 1-2 बजे। तो फिर यह है कि 4-5 बजे तक मैं इसको फ्रूट खिला देती हूँ और उसके बाद फिर रात को अगर कुछ खाना वगैरह खाना हो, चावल वगैरह, तो वो खा लेता है और फिर फीडर वगैरह मैं बना देती हूँ। और फ़र्ज़ करें अगर रात को कुछ नहीं खाया ना उसने, तो फिर मैं उसको मिल्क शेक का एक फीडर दे देती हूँ, यह कि फिर रात वो सो जाता, सही तरह से सोता रहता है। तो ये करने के बाद अब ये शाम का टाइम था, तो मैं ना दूध वगैरह जो है वो मिल्क शेक बनाने के लिए आई थी किचन में, लेकिन दूध अभी गर्म था। मैंने थोड़ी देर पहले ही बॉयल किया था, तो फिर बस मैं चली गई थी वापस। और अब मैंने फिर सोचा कि मैं अपने सुबह के लिए कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ, तो वो फिर मैं करने लगी थी। और यहाँ पर मैं अपने बेटे के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, इसके बाद मैं अपने करूँगी। और बस फिर कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने मिल्क शेक बना लिया था और थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था दूध भी। तो फिर मैंने मिल्क शेक बनाया, बनाना का मिल्क शेक मैंने बनाया था आज, और फिर बना के वो मैंने फ्रिज में रख दिया और थोड़े से बर्तन वॉश कर लिए और बस फिर मेरा काम ख़त्म हो गया था। फिर मैंने बस अपने बेटे को सुलाया और फिर मैं ख़ुद भी फ़्रेश हो गई। तो आज का था मेरा व्लॉग बस इतना सा ही। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।